इतना ही नहीं, जो भी धर्म की बात करने वाला होता था, जो भी धर्म के हित की बात करने वाला होता था, वो सुबह अपनी माँ उसे भेजती थी, शाम को वो माँ जो है उसकी डेड बॉडी का नाम सुनती थी, डेड बॉडी का नाम सुनती थी। कल्पना करें, हम एक घर के ऊपर जो है उसके छत पे जो है पत्थर जमा करते थे कि कोई पाकिस्तान से भेजा हुआ दरिंदा हमारे बीच में न आए। भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु वो होगा नहीं, होगा वही जो मैं चाहूंगा, इसलिए कर तू वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहेगा, इसलिए कभी डरने की कोई बात नहीं करिए। मैंने से आतंकवादियों ने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, हमको इस चीज की 24 घंटे और साल के 365 दिन जो है इसकी हमको दिमाग में बात रखनी चाहिए। हमारे साथ कोई गलत करता है, जब तक ना आप खड़े होंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज इस शहीदी समारोह में उपस्थित हमारे सनातन धर्म के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला परिषद के माननीय चेयरमैन साहब, हमारी छोटी बहन वाइस चेयरमैन, अलग अलग संगठनों से आए हुए पदाधिकारी और खास करके जिन परिवारों से शहीद हुए हैं ऐसे सारे परिवार, गिनिका के सारे गांववासी और विशेष रूप से जो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करवाते हैं, पूरी समिति, मेरी तरफ से आप सबको जय श्री राम। मुझे लगता है कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने पूरी जानकारी हमको दी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करनी है। जिस इलाके से ये बुरात आई थी, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, और ये परिवार अगर आप सूची देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे रिलेशन में मेरे रिलेशन में आते हैं। मुझे याद है इस शादी में मैं भी था, मैं 14 साल का था, और जब वहां से बुरात आई थी तो वहां हम सब में कितनी खुशी थी हम सब अनुभव कर सकते हैं। लेकिन 19 तारीख को जब दोपहर के बाद काफी लेट हमको जानकारी मिली कि वहां पे जो यहां से बुरात गई है उसे शहीद कर गया है आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से जो भेजे हुए आतंकवादी थे उन्होंने हमारे देशभक्तों को शहीद किया है। आप सोच सकते हैं, अभी भाई साहब ने 10-12 जो हमारे शहीद हुए उनके नाम पढ़े, लेकिन ये 26 लोगों के अगर आप नाम देखेंगे, लगभग 15 गांव से थे, और बारशाला से लेकर गादी तक जो है पूरा सराज से ये लोग थे, और पूरे सराज में किस प्रकार से मातम छाया था हम समझ सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसी श्रद्धांजलि में जब हम बैठते हैं, वो यहीं तक हमको नहीं रहना चाहिए, पूरे साल भर हमको याद रखना चाहिए कि पीछे 90 से लेकर 2014 तक किस प्रकार से आतंकवादियों ने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, हमको इस चीज की 24 घंटे और साल के 365 दिन जो है इसकी हमको दिमाग में बात रखनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म में यह कभी नहीं सिखाया गया है कि आप किसी के साथ गलत करिए, परंतु सनातन धर्म में एक चीज जरूर बताई जाती है, यदि हमारे साथ कोई गलत करता है, जब तक ना आप खड़े होंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र है, खास करके नौजवानों से निवेदन है कि हमें देश के लिए कुछ करना जरूर चाहिए, हमें समाज के लिए कुछ करना जरूर चाहिए। हम कभी किसी के लिए बुरा न सोचें, लेकिन हमारे लिए जो बुरा सोचेगा उसके बारे में हमको अपने हाथ भी मजबूत करने चाहिए, साथियों, मजबूत करने चाहिए। जब ऐसी कोई बात आती है, जब ऐसा कोई काम होता है, सब अपनी मुंडी नीचे करके दूसरी ओर भाग जाते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है, हमको अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। मुझे मेरे साथी बोलते हैं कि भाई साहब, कभी एक दिन आप एक पहाड़ पे होते हो, दूसरे दिन आप दूसरे पहाड़ पे होते हो। मैंने कहा मैं गीता जी को पढ़ता हूं। मैंने कहा गीता जी को पूरा जानना वो कोई नहीं जान सकता, लेकिन गीता जी को पढ़ता हूं मैं। गीता जी की पहली अध्याय में लिखा है, मेरे बिना पता नहीं हिल सकता।
जब हम गीता जी को मानते हैं, गीता जी में लिखा है कि मेरे बिना पता नहीं हिल सकता, फिर किंतु परंतु मिंटू सिंटू ऐसे शब्द क्यों आते हैं हमारे मन में? उनको अपने मन से निकाल देना चाहिए। हमको देश की भलाई अगर हम चाहते हैं, समाज की अगर हम भलाई चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को तैयार करना चाहिए। अपने मन को तैयार करना वो अपने में एक बहुत बड़ा संकल्प होता है। उस संकल्प को जो भी व्यक्ति पाता है, मुझे लगता है कि वो भारत मां का सच्चा सपूत होता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र विनती है, इस चीज को हमें जरूर, जो मैसेज मैंने आपके सामने दिया। दूसरा मैसेज, जो नौजवान साथी हैं, मेरी उम्र से छोटे हैं, जैसे मेरी छोटी बहन बोल रही थी, स्वराज की अगर इतिहास की बात करेंगे, मुझे याद है 90 से लेकर 2006 तक जो कुल्हांड का कांड हुआ है, आप सोचें जरा, 98 में सबसे पहले वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटी यहां पर आई। ग्राम सुरक्षा जो हमको गांव वालों को सुरक्षा देती है, लेकिन उससे पहले हम गांव वालों की क्या हालत होती थी। कल्पना करें नौजवान साथियों, कल्पना करें, हम एक घर के ऊपर जो है उसके छत पे जो है पत्थर जमा करते थे कि कोई पाकिस्तान से भेजा हुआ दरिंदा हमारे बीच में न आए, और उस पत्थर का जो है पूरे गांव वाले पहरा देते थे, 2-2 लोग पहरा देते थे। इस प्रकार से उस समय को भी हमने देखा है। इतना ही नहीं, अगर एक घर में 3 जवान, किसी मां के 3 बेटे होते थे, नौजवान बेटे होते थे, उन बेटों को रात को सोने के लिए घर नहीं बल्कि खेत में वो सोते थे, खेत में सोते थे। इस प्रकार की अभ्यास आतंकवादियों ने जो है यहां पर हमारे डोडा जिला के अंदर किया है साथियों। इतना ही नहीं, जो भी धर्म की बात करने वाला होता था, जो भी धर्म के हित की बात करने वाला होता था, वो सुबह अपनी मां उसे भेजती थी, शाम को वो मां जो है उसकी डेड बॉडी का नाम सुनती थी, डेड बॉडी का नाम सुनती थी। रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। रक्षाबंधन के दिन एक छोटी बहन अपने भाई का कलाई पे जब तक नहीं राखी बांधती है, तब तक वो कोई भोजन नहीं करती। लेकिन अनेक ऐसी घटना है, रक्षाबंधन के दिन भी वो जो छोटी बहन का भाई होता था, वो पानी पे मुंह धोने के लिए जाता था, स्नान करने के लिए जाता था। 1 घंटा 2 घंटे जब बहनें छोटी इंतजार करती थी, बाद में 2 बजे 4 बजे खबर आती थी कि फलाना व्यक्ति फलाने नाले में उसकी डेड बॉडी मिली। इस प्रकार के अभ्यास को हमें भूलना नहीं चाहिए साथियों। अपने मेरे को छोड़िए, जब धर्म की बात आती है तब हम सबको एक होकर बात करनी चाहिए, और मेरा सबसे निवेदन है नौजवान साथियों को, अपनी ओर से कभी किसी का बुरा नहीं करिए। हमारे धर्म में कहा है, गीता जी में यह भी लिखा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए कर तू वही जो मैं चाहूंगा, होगा वही जो तू चाहेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु वो होगा नहीं, होगा वही जो मैं चाहूंगा, इसलिए कर तू वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहेगा। इसलिए कभी डरने की कोई बात नहीं करिए। मैंने उस समय काम किया है जब मैं एकल अभियान का काम करता था। 6 बार मुझे थाने में लिया गया था, 6 बार थाने में लिया गया था, और अपना समाज भी मुझे डरता था कि इस व्यक्ति को अंदर अगर रुकाएंगे कहीं हमें आतंकवादी आकर हमें जो मार न देंगे। इस प्रकार का जब 2004-5 में जब एकल अभियान का काम शुरू हुआ था साथियों, उस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए। मेरी आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, मुझे अगर आप सुनते जाएंगे तो फिर 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि गर्मी ज्यादा है, इतना ही मुझे लगता है कि आज के दिन हम जरूर याद रखें। साल में 1 दिन तो रखना ही है याद, लेकिन मैंने जैसे कहा, साल में 365 दिन होते हैं। उन 365 दिन में हमको ये जो अमर शहीद हुए हैं, आज अगर हम इधर खुली सांस लेते हैं, आज अगर हम बात करते हैं, मैं समझता हूं कि भारत का नक्शा अगर कहीं बदला है, वो अगर किसी ने बदला है, वो सिर्फ सराज, और सराज में डोडा डिस्ट्रिक्ट ने बदला है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ने बदला है साथियों। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत का जो माहौल है, डोडा बचाओ आंदोलन, हम कैसे भूल जाएंगे। डोडा बचाओ आंदोलन, उसका मेन कारण है, ये मैं नहीं बल्कि देश के अनेक लोग इस चीज को मानते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे विनती है, हमें अपने दिल में जाकर देखना चाहिए, अपने मन को पूछना चाहिए कि मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूं, बहुत बड़ी एक समस्या है। अपने शब्दों से जितने भी अमर शहीद हुए, 26 लोग अमर शहीद हुए, इनको मैं अपनी बातों से
जो है श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। मेरे बोलने में अगर किसी की कोई बात समझने की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। इतना ही कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।